ये हमारे प्रोफेसर एंड हेड हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू से। हमारी जो स्कॉस्ट जम्मू है वहाँ के जो हमारे फ्रूट साइंस के फ्रूट विभाग के जो हेड है हमारे डॉक्टर प्रशांत बख्शी सर, ये प्रोफेसर है वहाँ पे। तो ये आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं इस ट्रेनिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। सर प्लीज, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, आप इनके साथ रूबरू हो जाइए सर। धन्यवाद प्रोफेसर मीर साहब। सबसे पहले आप सभी का खैर मकदम आज के हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप सभी यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमारा एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान है जम्मू कश्मीर सरकार का। उसमें हमारा एक प्रोग्राम है लीफ क्रॉप्स, जिसमें हम अनारदाना क्रॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि अनारदाना जो है ये जंगलों में पाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप ये पता कीजिए कि कौन सी जगह का अनारदाना सबसे अच्छा है, उसकी टैगिंग कीजिए, फिर उसको सर्च कीजिए उसके ऊपर, और उसमें जो अच्छा अनारदाना निकल के आए उसके पौधे बना के किसान भाइयों को दीजिए, ताकि वो उससे और एरिया उसमें बढ़ सके। साथ ही जो भाई लोग अनारदाना उगा रहे हैं उनको अवेयरनेस दीजिए कि कैसे वो छोटा समूह बना के, ग्रुप बना के इसकी ब्रांडिंग करें, इसकी मार्केटिंग करें, ताकि वो अपनी इनकम को भी बढ़ा सके। दूसरा, अच्छा क्वालिटी अनारदाना जो है वो हमारे देश के दूसरे जिलों में पहुंच सके। तो इसमें जो है हमारे अलग अलग तरह के अनारदाना की जो हमारा हिमालयन एरिया है वहां पर उगाया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये उधमपुर से लेकर उधमपुर, डोडा, फिर हमारा रजौरी, पुंछ, यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का अनारदाना मिलता है। जब भी कोई पुंछ या रजौरी से आता तो उसे कहते हैं कि अच्छा बढ़िया या अनारदाना ले आओ, चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के साथ साथ इसके और भी बड़ी चीजें बनती हैं इसमें, जैसे इसका चूरन हो गया, इसकी टॉफी होगी, इसकी कैंडी होगी, अनारदाना गोली होगी। तो आप ये देखिए कि अगर आप छोटा सा समूह बनाते हैं तो उसमें आप इन चीजों को भी बना सकते हैं, या जो आपका अनारदाना है वो आप मार्केट में जब लेके जाएंगे तो उससे आपको अच्छी आमदनी होगी। तो हमारा एक प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि किसान भाई बहनों को जागरूक किया जाए कि कैसे जब वो अनारदाना लेते हैं तो उनको तोड़ने के बाद कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करने के लिए जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ है या कृषि विज्ञान केंद्र जोरी है, यहाँ पर आपके जो माहिर है वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, कैसे इसकी ड्राइंग करेंगे, कैसे इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको मदद करेंगे कि कैसे आप इसकी ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, ताकि अगर ये जो चैनल है, अगर इस चैनल के थ्रू आप इसको भेजें तो आपको अच्छी आमदनी मिले। तो मकसद हम सभी का यही है। हम साइंटिस्टों का जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या जो सरकारी माध्यम से जो आपसे जुड़ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि आप सभी को हम बताएं कि कैसे जो तकनीकी जानकारी है ये मदद करेगी आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। जैसे हमारी ये क्रॉप है अनारदाना की, तो अनारदाना में आज आप देखेंगे कि इसमें हमने आपको एक ट्रेनिंग भी दी, जिसमें हमारा मकसद ये था कि आपको बताएं कि कैसे हमारा जो क्वालिटी अनारदाना जो आपके एरिया से निकलता है उसको कैसे अलग अलग जगह तक हम पहुंचाए। तो हम इसी आशा के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी के साथ मिलूंगा उधर आके खुद भी, और आपसे आपकी परेशानियां भी जानेंगे और उनको दूर करने का भी हल करेंगे। अनारदाना के मुताल्लिक आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आने वाले समय में हम उसमें आपके साथ जुड़ेंगे। पहले तो सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंस इसका ये है कि इसमें जो डायबिटीज का जो मरीज होता है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद
जो एंटी कैंसर जिसको शुगर शुगर वाले पेशेंट और एंटी कैंसर का इसका इफेक्ट पाया गया है, जिसमें देखा गया है कि एंटी कैंसर इफेक्ट इसमें है। और सारे बड़े कंपाउंड इसमें पाए गए हैं जो जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, जिनकी वजह से मतलब अगर हड्डियों में कुछ दर्द वर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, उससे भी इसमें रिलीफ मिलता है। बाकी सारे और हाजमे के लिए भी इसको अच्छा पाया गया है कि इससे हाजमा अच्छे से होता है। ये समझते हैं इसमें। अच्छा, चलिए उसको हम अपनी जगहों, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, आपको पता है कि हर एक चीज़ में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मसला ये है इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं है। कमर्शियल कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास, जैसे आप मक्की उगाते हो, आप सेब उगाते हो, आप पीकनट लगाते हो, आप अखरोट लगाते हो, सभी चीज़ें लगाते हो ना। लेकिन ये जो द्रुनु हमारा है यहाँ पे, खासकर हमारे राजौरी कुश में है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा होता है। ये बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट ही ग्रो हो जाता है, उसको तो लोग अपनी तरह से उगाते नहीं हैं। आपका जिसको आप कोड बोलते हैं, स्पीकर ने कश्मीर के लिए सेंशन किए, वो कहते हैं कि नहीं कुछ ऐसे भी है जो पहली बार बहुत ही शुक्रगुजार है कि अब आप सब के लिए अच्छे से। नाम रुखसाना कैसर है, मैं डिंगले से हूँ। जी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ये 2 दिन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी हमें, और हमें इसमें बताया गया कि अनार, जैसे कौन सा अनार जो नेचुरली होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में दुड़ुना बोलते हैं, उसके लिए बताया गया है। और पीकानट के बारे में बताया गया है कि उनको जो बीमारियाँ लगती हैं उनके बारे में, और हमें उनको कैसे उगाना, हमें इंडिपेंडेंट रहना, इनकम हमें कैसे आ सकती है उससे। वो नेचुरली चीज़ें हैं, वो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मतलब नेचुरली हर जगह है, राजौरी पुंछ हर जगह पे है। जी सर हमें बहुत सारी जानकारी हासिल हो गई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पीछे रहते हैं, क्योंकि हम ऑफिस में नहीं आते, एग्रीकल्चर वालों से नहीं मिलते, इस वजह से हमें इसके जानकारी नहीं कम होती है। तो जब हम आगे आएंगे इनके साथ, जैसे ये हमारे साथ शाना बशाना होकर खड़े रहते हैं किसानों के साथ, तो ये हमें पूरी तरीके से हर कोई ट्रेनिंग बताते रहते हैं। इस वजह से इन्होंने अनार के लिए भी बताया हमें कि वो कैसे, वो तो नेचुरली है, उससे तो कहीं पे भी उगा सकते हैं सर। जी सर, ये के वालों ने जो हमें अवेयरनेस किया है, पहले तो अनार दाना के बारे में इन्होंने बताया है, तो उसके बाद जो पीकानेट के बारे में बताया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हमारे जो नौजवान लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी बेरोज़गारी के लिए सबसे बेहतर ये ज़रिया है। अगर ये लोग मेहनत करेंगे, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, फार्मर लोग जो हैं, ये मेहनत करेंगे अगर, तो इनके लिए ज़रिया यही है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है डॉक्टर साहब ने। इसमें हमें ये पता चला, अवेयरनेस हुई है कि नौजवान को कैसे आगे जाना है, आज के यहाँ टेक्नोलॉजिकल का कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे आगे ले जाना है। आज जो ये 2 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंक्लूजन है, ये हमने कल शुरू किया है। ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे स्टेट का चल रहा है, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए सेंक्शन हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। और इनका मेन उद्देश्य जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का है कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी हम किस तरह से लाए अपने खासकर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। इसी ज़िम्मन में हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, निश क्रॉप्स में हमारा जैसे अनारदाना आता है और पीकनट आता है, जो हमारे स्कॉस्ट जम्मू के प्रोजेक्ट्स है और जिनके हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी कर रहे हैं। इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ से जो फार्मर लाए हर जगह से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, कम से कम यहाँ पे 100 फार्मर हमने कल से जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हमने बुलाए हैं और इनको हमने तरह तरह की जानकारी दी है कि जो हमारे ये पीकनट है
इसकी जो मेन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्लांटिंग मटेरियल कैसे बनाए और इसकी जो हम जो प्रोडक्शन इसकी कैसे करें, और साथ साथ में जो हमारा अनारदाना यहाँ पे जिसको हम ध्रुनु कहते हैं लोकली ज़बान में, हमारे यहाँ पे वाइल्ड पॉमेग्रेनेट्स को कहते हैं हम, उसकी कल्टीवेशन हम करें और इसकी जो है अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो हम प्लांटिंग मटेरियल यहाँ लगाए और लोगों को इस चीज़ का मतलब इस चीज़ की जानकारी हो कि इसके जो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा अल्टीमेट मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे जो ज़मींदार भाई है इनका जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जिसको हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं, इनका जो इनकम है, इनकी जो आय है वो कैसे दुगनी हो जाए, इसी ज़िम्मन में हमने यहाँ पे ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। और आज इसका दूसरा दिन है और जिसमें आप यहाँ पे जो हमने फार्मर्स बुलाया है, इसी में इनको हमने पूरी तरह से ट्रेन किया।